क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका फाइनल टर्म का मैथ्स का एग्जाम होने वाला है उनसे बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आपका मैथ्स का सैम्पल पेपर का डिस्कशन चल रहा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर 26 क्वेश्चन में आपको बोला गया, एक आपके पास सेट है ए और बी सेट है और सी सेट है। ए सेट में आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी सेट में आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सी सेट में आपके एलिमेंट है 2 4। यहाँ पर आपको लगा फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ कंडीशंस। यहाँ पर आपको जो x है ये आपके पास एक सेट है और यहाँ पर आपको हर एक कंडीशन में इसकी जो है ना कंडीशंस दी गई हैं और यहाँ पर आपको x वाला जो सेट है वो आपको यहाँ पर हर एक कंडीशन में आपको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया x इज सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। तो सबसेट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आपको सबसेट का मीनिंग पता होना चाहिए कि सबसेट जो है ना वो कैसे निकालते हैं। मान लो किसी भी सेट के अंदर आपके n एलिमेंट्स हैं और उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट है, नंबर ऑफ सबसेट ये आपके पास कैसे निकलता है, ये निकलता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। ठीक है, गिवन सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको n से रिप्रेजेंट किया गया और ऐसे आपके नंबर ऑफ सबसेट्स आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर ना हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका और यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट पता लग जाएगा तो उसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे वो भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो ए सेट है आपके सामने 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 4 और ये बनेगा आपके पास 16। ठीक है, तो 2 की पावर 4 कैसे हुआ, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 4, तो ये आंसर आ गया 16। ठीक है, तो 16 इसके पास क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो अब निकालते हैं सबसेट ऑफ ए की सबसेट देख लेते हैं। यहाँ पर 16 सबसेट्स बनेंगे तो यहाँ पर से सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 5, दूसरा आ जाएगा 1, तीसरा आ जाएगा आपके पास 2, फिर 3, फिर 4। सबसे पहले सभी को इंडिविजुअल ले लेंगे और यहाँ पर एक फाइल ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पेयरिंग करते हैं 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4 और फिर लास्ट में 1 4। अब 1 की पेयरिंग सबसे करेंगे, 1 4 हो गया, 1 2 होगा जो कि ऑलरेडी इसमें है और 1 3 होगा और 1 4 इसमें ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद 2 3 जो कि इसमें ऑलरेडी है और फिर 2 4, 2 4 हो गया। अब इसके बाद 3 4 जो कि इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो 3 4 दो की पेयरिंग होगी सबके साथ। अब इसके साथ आपको जो है ना 3 की पेयरिंग करनी होगी, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब इसके साथ 1 2 3 हो गया हमारे पास, 2 3 4, 2 3 4 हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, 1 3 4। ठीक है, अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार रिकाउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। किसके सबसेट, ये है आपके पास ए के सबसेट। ठीक है, हमारे पास 2 और चाहिए तो हमारे पास पूरे क्या आ जाएंगे, पूरे हमारे पास सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और एक लास्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एलिमेंट रह रहा है हमारा, पर मुझे यहाँ पर पता नहीं लग रहा कि कौन सा एलिमेंट रह रहा है। ठीक है, जैसे पता लगता है मैं यहाँ पर आपको दोबारा से इसको यहाँ पर एक लिखवा दूंगा। ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पर रह रहा है क्योंकि टोटल आपके पास 16 आने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट आपके पास रह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एलिमेंट रह रहा है, इसको हम बाद में इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, बस मैं आपको बताया था कि सबसेट कैसे देखते हैं। अब आपको उम्मीद है पता लग गया होगा कि सबसेट कैसे देखेंगे। ठीक है, बी सेट है आपके पास 1 2 3 एंड यहाँ पर सबसेट ऑफ बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसेट ऑफ बी
ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 डेट इज 8। ठीक है, तो 5 1 2 3, इसके बाद 1,2 1,3 2,3 1 2 3। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी के सबसेट जो आएंगे, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास एलिमेंट था यहाँ पर जो बी सेट था हमारे पास 1 2 3 था, तो सबसे पहले तो 5 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 1, फिर आ गया हमारे पास 2, फिर आ गया हमारे पास कौन सा 3, फिर आ गया हमारे पास 1,2, फिर आ गया हमारे पास 2,3, फिर आ गया हमारे पास 1,2 हो गया, हमारे पास 1,3 रह गया ना, 1,3, और इसके बाद 2,3 हो गया, फिर 3,1 हो गया, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना, इसके बाद 1 2 3। ठीक है, तो बी सबसेट आ गया, और इसके अंदर टोटल जो इसके अंदर वो आते हैं सबसेट, वो कितने आते हैं 2 की पावर 3, जो हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, इसके बाद सबसेट ऑफ सी जो हमारे पास सेट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2,4। ठीक है, तो 2,4 है, इसके जो सबसेट आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सबसेट आ जाएंगे हमारे पास सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, फिर आ गया हमारे पास 4, और टोटल सबसेट आएंगे 2 की पावर 2 डेट इज 4। ठीक है, और यहाँ पर से 2,4 आ जाएगा, एक तो एक 5 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आपको क्या बताना था कि आपके पास x जो है सबसेट ऑफ b होना चाहिए एंड x इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर जो आपका x है वो सबसेट ऑफ b होना चाहिए, यानी कि b का सबसेट होना चाहिए एंड c का सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो c के अंदर जो भी आपके इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, वो यहाँ पर से हटा दो। ठीक है, कॉमन आ रहा है आपके पास 5, 5 हटा दो इसमें से। ठीक है, और यहाँ पर से आपके पास आ रहा है यहाँ पर 2,4, इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर से एक तो हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर से 1,2 है, 2,3 एंड 2,4 एंड 2,4, और बाकी जो हमारे पास बी सेट में बचे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एक्स हो जाएगा। एक्स हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 1,2 हो सकता है। ठीक है, और 2,3 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1,3 हो सकता है। और ये जो है ना, ये वाला एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिया होता, नहीं दिया हुआ था, क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तब तो है आपका ये वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाता, पर यहाँ पर इक्वल टू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इक्वल टू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास यही इतना आंसर होगा, और ये जो है आपका फाइनल आंसर है। जो आपके पास एक्स सेट है वो कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, और 1,3 हो सकता है। ठीक है, आपके बाकी के दो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो अगले दो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो बाकी बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि x+1 इस पूरे की पावर 6, x-1 इस पूरे की पावर 6, हैंस और अदरवाइज इवेल्युएट दिस। ठीक है, इसी फॉर्मेट का एक x की जगह पे √2 दे दिया है, और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, आपने अगर बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है तो उसी पे बेस्ड ये वाला आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपका x+1 है इसकी पावर 6 है, इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर से जो आपका इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपके पास 6c0, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस 6 और 1 की पावर 0, प्लस 6c1, और x की पावर इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपके पास 5, 6 - 1 5, एंड यहाँ पर हो गया आपके पास 1 की पावर 1 प्लस 6c2, और x की पावर हो गया आपके पास 4 एंड 1 की पावर 2। ऐसे ही आपके पास सोन कहाँ तक चलता जाएगा, ये चलता जाएगा 6c6, x की पावर 0 एंड 1 की पावर 6। ठीक है,
और x माइनस वन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6c0 x की पावर 6 एंड 1 की पावर 0 प्लस 6c1 x की पावर 5 एंड 1। यहाँ पर जो b है वो आपके पास क्या है, -1 है। ठीक है, एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो -1 इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 6c2 x की पावर कितनी होगी 4 एंड -1 की पावर 2 सो ऑन 6c6 x की पावर 0 -1 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको पता लग रहा है कि जो आपका यहाँ पर -1 है, इसकी पावर यहाँ पर क्या है, इसकी पावर यहाँ पर है आपके पास ऑड, यानी कि 1 है। ठीक है, तो ऑड जहां पर भी पावर आएगी वो इसको माइनस कर देगा, इसको इस पूरे वाले टर्म को अगर वो माइनस कर देगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है आपस में क्या होगी जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसकी पावर इवन है, तो किसी भी पावर अगर इवन होती है और नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो उसको पॉजिटिव कर देती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जो यहाँ पर जहाँ पे भी आपका यहाँ पर जो वो वाली पावर है, कौन सी वाली पावर, ऑड वाली पावर, वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी एंड यहाँ पर जो इवन पावर है उसका 2 टाइम्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का 2 टाइम, ये दोनों ऐड होकर 2 टाइम्स बना लेंगी, ये दोनों ऐड होकर 2 टाइम्स बना लेंगी, ये दोनों ऐड होकर 2 टाइम्स बना लेंगी। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करना था हमें, तो एडिशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा इन दोनों का x प्लस 1 की पावर 6 प्लस में x माइनस 1 की पावर 6, ये आ जाएगा हमारे पास क्या 2 टाइम्स 6c0 x की पावर 6, और ये जो है 1 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और 1 तो आपको अंडरस्टूड है कि वो यहाँ पर से क्या हो गया, वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, एंड 6c2 सबसे पहले 0 आ गया इवन के अंदर, फिर आपके पास आ गया 2 एंड x की पावर 4 प्लस में 6c, इसके बाद हो गया आपके पास इवन में 4 और x की पावर कितनी आ गई, x की पावर आ गया आपके पास 2 प्लस 6c6 एंड x की पावर 0। अब बस इसी को सॉल्व करना है, जो होगा आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है और x की पावर 6 बचेगा, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6c2 है, तो 6c2 ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 और 2 3 जा 6 होता है और ये हो जाएगा आपके पास 15, तो 15 x की पावर 4 प्लस ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 6c2, तो इसकी वैल्यू 15 x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये आ गई, और यहाँ पर इसकी जगह पे अगले में आपको पूछा गया था अदरवाइज इवेल्युएट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर से x की जगह पे आपको दिख रहा है कंपेयर करने पे कि x की जगह पे क्या है √2 है, तो x की जगह पे आप जो है हम √2 पुट कर देते हैं और जो भी आएगा हमारे पास वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 2 टाइम्स √2 पुट किया तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 की पावर 3 डेट इज 8, और यहाँ पर से 15 x की पावर 4 है। ठीक है, और 2 की पावर √2 की पावर 4 x स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है प्लस 15, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लस में 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 60, 15 4 जा 60, ये हो गया हमारे पास 30 प्लस में 1, ये हो गया हमारे पास 9 और ये 90 और 9, आई थिंक ये 99 होता है। ठीक है, 99 इंटू 2 ये हो जाएगा 198, तो 198 आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना था कि जहाँ पर भी आपकी 1 की पावर क्या आएगी, 1 की पावर आपके पास जहाँ पर भी ऑड आएगी वो उसको नेगेटिव कर देगी। इस वाले सेकंड वाले केस में, इस वाले में जो -1 की पावर है अगर यहाँ पर इवन हुई तो इसको पॉजिटिव कर देगी, अगर यहाँ पर ऑड हो गई जैसे कि 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया तो इसको ये इस पूरे टर्म को नेगेटिव कर देगा। इस पूरे टर्म को अगर नेगेटिव कर देगा तो इसके सामने एक नेगेटिव आएगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को ऐड करने पे जब उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो 0 देता है। ठीक है, तो ये दोनों 0 हो गए
और ऐसे ही आपके जो भी आपके पास यहाँ पर एक तो 1 वाली टर्म बनी होगी, एक 3 वाली टर्म बनी हुई होगी, और एक बार 5 वाली टर्म बनी होगी जिसकी पावर 5 आ रही होगी। ठीक है, तो वो इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पर जो भी आपकी पावर बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी, एक तो आपकी 1 की पावर 0 बनी होगी, 1 की पावर 2 बनी होगी, और 1 की पावर 4 बनी होगी, 1 की पावर 6 बनी होगी। जिन सभी को पॉजिटिव करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का 2 टाइम्स दे देगा, और इसके आगे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, तो 2 लगने के बाद यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जो कि हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, √2 पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया सेकंड वाले पार्ट का, इसका ये आ गया आपके पास 198। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर बोला गया, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस में 1 इज टेंजेंट टू द कर्व। एक आपके पास कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, एंड यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट से आपको यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर ना इन दोनों की वैल्यूज हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। यानी कि अगर मैं y स्क्वायर के ऊपर से वैल्यू निकाल लूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, y इज इक्वल टू mx प्लस में 1 लिखा है, और दोनों साइड बोथ साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो y स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, mx प्लस में 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन से इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पर से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन में हमें बोल रखा है, तो यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बराबर mx प्लस में 1 बोल रखा है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, 4x बराबर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 टाइम्स mx इंटू में 1, तो इंटू में 1 मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर से इन सभी को हम एक साइड ले आते हैं, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2mx माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0। अब m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में x को कॉमन ले लिया, 2m माइनस 4 प्लस में 1 बराबर 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पर से अब आपने जो है क्लास 10th में पढ़ा होगा कि टेंजेंट जो है ना एक ही पॉइंट पे, मान लो एक आप यहाँ पर आपके पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है, तो पैराबोला आपके पास कुछ ऐसा बनता है, इसके ऊपर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो टेंजेंट ऐसा करके एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर m की एक ही वैल्यू होगी, तो m की एक ही वैल्यू होगी, तो यहाँ पर ना मेरे को इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि कैपिटल D है, इसको जो है 0 के बराबर करना होगा। अगर मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ पर से जो x की वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या आएंगी, वो इक्वल्स आएंगी, x की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं यहाँ पर 0 के बराबर कर देता हूँ, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 के बराबर करना है, b स्क्वायर बराबर 4ac, तो b है हमारे पास क्या, b है हमारे पास ये 2m माइनस 4 इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर 4ac, a है हमारे पास m स्क्वायर एंड c है हमारे पास 1। ठीक है, बस को सॉल्व करना है, तो ये हो गया हमारे पास 4m स्क्वायर प्लस में 16 माइनस 8 इंटू 2 16m बराबर 4m स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर से 16m बराबर 16 आ जाएगा, एंड m इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब 22 क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपके पास इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन दी है और यहाँ पर आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो NPR का आपका एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है आपके पास क्या, ये होता है आपके पास NPR का एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 21 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 20 फैक्टोरियल, और अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास इन दोनों का डिफरेंस 18 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर से जो 20 फैक्टोरियल है और 22 फैक्टोरियल है, इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर 18 फैक्टोरियल 18 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 माइनस r फैक्टोरियल, इसको हम एक साथ सॉल्व करते हैं। तो 22 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल, इंटू में 18 माइनस r है, तो यहाँ पर से 18 माइनस r फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ,
और यहाँ पर 21 माइनस आर है ना, तो 21 माइनस आर और फिर 20 माइनस आर और फिर क्या हो जाएगा आपके पास, फिर हो जाएगा हमारे पास 19 माइनस आर एंड फिर लास्ट में 18 माइनस आर फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर से 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल गया, यहाँ पर बच गया आपके पास 22 इंटू 21 और यहाँ पर बच गया आपके पास 1/21 माइनस आर और 20 माइनस आर और फिर 19 माइनस आर। अब इसको जो है हमें इक्वल करना है किसके, 11/52 के। ये हो गया आपके पास 22 इंटू 21 डिवाइड बाय है आपके पास 21 माइनस आर, 20 माइनस आर एंड फिर लास्ट में 19 माइनस आर और ये है आपके पास इक्वल में 11/52। तो ये कटा 2r में एंड यहाँ पर अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 21 माइनस आर, 20 माइनस आर एंड फिर 19 माइनस आर और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 52 2 जा 104 एंड इंटू में 21। अब यहाँ पर से जो है ना ये इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर ना इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इस वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे कि इन सभी वैल्यूज़ के साथ वो सेट बैठ जाए। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको एज इट इज लिख लिया और यहाँ पर 104 है ना, इसको मैं देखना कैसे लिखूंगा। 104 को हम लिख सकते हैं 104 को हम लिख सकते हैं 52 इंटू 2 और 52 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 4 इंटू में 2, ठीक है। और 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू में 3, ठीक है। अब यहाँ पर से जो है ना इनको क्या करना है, यहाँ पर ये 21 है, ये 20 है, ये 19 है, ठीक है। इनमें से कांस्टेंट टर्म माइनस हो रहा है, माइनस आर माइनस आर माइनस आर, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर से जो आपको यहाँ पर बनाना होगा वो यहाँ पर क्या बनाना होगा, वो यहाँ पर इन्हीं के जैसे बनाना होगा, यानी कि लगातार टर्म में। अगर आपके पास 7 8 9 है तो 7 8 9 बनाएंगे, 12 13 14 है तो 12 13 14, 14 15 16 है तो 14 15 16 और 18 16 18 19 20 है तो 18 19 20, ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास कैसे बन जाएगा, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर 7 2 जा होता है आपके पास 14, 7 2 जा 14 होता है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास ये दोनों नंबर, ये 3 नंबर बचे, 3 13 और 4, ठीक है। 4 3 जा 12 होता है, 12 को आगे लिख लिया, इससे छोटा है और यहाँ पर फिर बचा आपके पास 13। अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं ये जो आपके पास 12 है, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 19 माइनस 7, ठीक है। ऐसे ही 14 को मैं लिख सकता हूँ 21 माइनस 7 और ऐसे ही 13 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 13 को मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आर है, कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी मिल रही है, आर की वैल्यू 7 मिल रही है। तो इस प्रकार से जो है आपको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू मिल गई और यही हमें फाइंड करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर एक एपी गिवन है एंड यहाँ पर आपको बोला गया फर्स्ट टर्म जो है उस वाले एपी की 2 है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स सो दैट 20th टर्म इज -112। तो एक आपके पास एपी है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया है जो पहली 5 टर्म्स का जो सम है, यानी कि यहाँ पर जो S5 है आपके पास किसके बराबर है, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5th टर्म का सम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर से मान लो आपके पास ये जो एपी लिखी है, यहाँ पर से A1, यहाँ पर से जो फर्स्ट 5 टर्म का जो सम होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो यहाँ पर से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी की मदद से हम इस पूरे का समझते हैं। यहाँ पर से जो आपके पास, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालना है और जो अगली 2 टर्म का सम है, ठीक है, वो आपके पास कैसे मिलेगा। अगर मैं पूरी टर्म्स में से ये टर्म अगर मैं घटा दूं, अगर मैं पूरी टर्म्स में से S4 में से अगर मैं S2 माइनस कर दूं तो मुझे क्या इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो मुझे नहीं पता लग जाएगा क्या। अगर मैं पूरी टर्म्स में से ये इन दोनों का सम मैं माइनस कर देता हूँ,
इस पूरी टर्म के सम में से अगर मैं इन दोनों का टर्म का जो सम है वो मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, A3 + A4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे करते हैं, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कैसे मिलेगा, सम ऑफ 10 टर्म्स में से अगर मैं S5 को घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम मिल जाएगा। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 4S5 बराबर S10 - S5। ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास S5 को इधर ले जाएंगे तो 5S5 बराबर S10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 5 टर्म्स का सम है ये 5/2 मल्टीप्लाई में 2A प्लस में n-1 यानी कि 4D इज इक्वल टू में 10/2 2A प्लस में 9D। अब ये जो आपके पास 2 है, ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो गया और ये आता है आपके पास 2 बार में। ठीक है, और यहाँ पर से 2 को नीचे ले आता हूँ तो 5/2, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया हमारे पास A + 2D बराबर 2A + 9D। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपके पास 5 के अंदर मल्टीप्लाई की 5A + 10D इज इक्वल टू 2A + 9D। अब इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3A और इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपके पास D बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपके पास -3A और A आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, A है आपके पास 2, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया हमारे पास -6। और यहाँ पर से हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पर 20 टर्म जो है वो हमें प्रूफ करनी थी कि वो -112 के बराबर है। तो A20 हमारे पास -112 के बराबर हमें बोला गया, तो A20 हमारे पास A + 19D, A की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड 19 इंटू -6 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास -114। इसमें जब हमने 2 ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास -112 और जो कि हमारा इससे मैच कर रहा है, सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस वाली लिमिट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको जो है ना ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर आपको रूट दिख रहा होगा, तो रूट भी जहाँ पर भी आता है ना वहाँ पर आपको पहला थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपको पहला प्रोसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एंड हमने जब इसको रैशनलाइज किया इसके नोमिनेटर वाले पार्ट को, तो ये हो गया हमारे पास कितना, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो √2 + 1 + cos x इज डिवाइड बाय sin² x √2 + √1 + cos x। अब ऊपर आपके पास आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, A + B एंड A - B, जो कि होता है आपके पास A² - B², और ये हो जाएगा आपके पास √2 का स्क्वायर और माइनस में 1 + cos x, इसकी पावर 1/2 है और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 - 1 - cos x, तो 1 - cos x आ रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो 1 - cos x और यहाँ पर आपके पास sin² x, sin² x को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos x और 1 + cos x। ऐसे कैसे मैंने लिख दिया sin² x को, तो sin² x आपने पढ़ा होगा, ये होता है आपके पास 1 - cos² x और 1 - cos² x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, √2 + √1 + cos x और लिमिट है आपके पास क्या, x अप्रोचिंग टू 0, ये आपके पास कैंसिल हो गया। अब जो है x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास √2 प्लस में, ये हो गया आपके पास कितना 1 + 1, तो हो जाएगा आपके पास 2 √2, ये हो गया आपके पास 2 इंटू में 2 टाइम्स √2, जो कि हो जाएगा आपके पास 1/4 √2। ये हो गया आपके पास आंसर। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस वाले टर्म को। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको इस वाले टर्म को ना थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके पास sin x + cos x है ना, यहाँ पर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके पास sin x + cos x है, इसके नोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, -cos x कर रहा हूँ और एक बार +cos x कर रहा हूँ।
डिवाइड में हो गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और एक ब्रैकेट में लिख लिया मैंने यहाँ पर साइन एक्स प्लस माइनस कॉज एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और एक बार आ गया आपके पास कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स, जो हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स कॉज एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब ये आपको दिख रहा है 1 के बराबर है। और फाइनली अब आपके पास बचा क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले जितनी भी टर्म आपके पास स्मॉल बन सकती है ना, उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, और ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है 1, ये तो आपके पास 0 ही हो गया, और यहाँ पर लगेगा आपके पास कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का इस पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर ऐसे ही, तो यहाँ पर से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 साइन एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और एक आपके पास नेगेटिव निशान फॉर्मूले वाला। एंड इसके बाद जो आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बचा, वो आपके पास क्या हो गया, अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो इसको प्लस बना देगा, साइन एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर से 2 कॉज एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस को अंदर भेज देते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में 2 साइन एक्स कॉज एक्स, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इन दोनों में से -2 कॉमन लेके आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बना सकते हैं। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर बन गया आपके पास माइनस का 2 डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास का आंसर। तो आपको क्या करना, क्या है, थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, और बाकी बिना सिंप्लीफाई करे बिना भी ये वाला क्वेश्चन हो जाता, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक आपका सेक्शन सी जो है वो आपके यहाँ पर कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अगर आप ये वाली वीडियो लेट देख रहे हैं, तो एक बार जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिला होगा ना, वहाँ पर से आप विजिट कर लेना, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है या नहीं आई है। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल को जल्द से ज्वाइन कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।